आज किसी राजनीतिक दल का दिन नहीं है, आज तो चुनाव आयोग का दिन है और जनता के ये जानने का दिन है कि किस तारीख में उनके जहां पर वो रहते हैं वहां मतदान होना है और उन्हें वोट का इस्तेमाल करना है और लोकतंत्र के इस सबसे खूबसूरत उत्सव का हिस्सा बनना है। जल्दी से अंजलि मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अंजलि, देखिए दिल्ली में जो सियासी पारा है वो भी चढ़ा हुआ है और अब विज्ञान भवन आप समझ सकती हैं कि इस समय बिल्कुल केंद्र है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी विज्ञान भवन केंद्र बना हुआ है और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा तो चुनाव आयोग केंद्र बन जाएगा, क्योंकि अब सारी शक्तियां जो हैं वो चुनाव आयोग के पास आ जाएंगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो तमाम राजनीतिक दलों पर, तमाम उम्मीदवारों पर ये सारी आचार संहिता के तहत जितनी भी पाबंदियां आती हैं, जितने भी नियम आते हैं, वो तमाम नियम कानून लागू हो जाएंगे। और जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे कि किस तरह से मतदाताओं की संख्या में जो है इजाफा भी हुआ है और पिछले सालों के मुकाबले इस बार 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं वो यहाँ पर वोटिंग करेंगे, जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। तो उसके मुताबिक आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है भारत, और ये वाकई एक पर्व ही है कि इतना बड़ा चुनाव उसको आयोजित कराना, उसको इस तरह से आयोजित कराना कि कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो। उसको जगह जगह हर राज्य की अलग अलग तरीके की चैलेंजेस होते हैं, अलग तरीके की चुनौतियां होती हैं। तो राज्य स्तर पर भी चुनाव आयोग की टीम हर राज्य में जाकर दौरा करती है, वहां तैयारियों का जायजा लेती है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को आसानी से कैसे सबके सामने पेश किया जाए, वही आज विज्ञान भवन में तस्वीरें जो हैं देखने को मिलेंगी। अलग अलग राज्यों में कब वोटिंग की जाएगी, कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सभी चरणों में वोटिंग की जा सकती है, यानी 7 से अगर 8 चरण होते हैं तो हर चरण में वोटिंग बिल्कुल और ये डिपेंड करता है कि साहब कितना बड़ा वो राज्य है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या का घनत्व क्या है और वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्योंकि फोर्सेस को मूव करना पड़ता है और इसीलिए चुनाव जो है वो 7 से 8 चरण में रखे जाते हैं। खालिद हुसैन का भी रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। खालिद, जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा का कराया जाएगा लोकसभा के साथ या नहीं, इसको लेकर स्थिति अभी कुछ भी साफ नहीं है। क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोकसभा चुनावों के जो तारीखों का ऐलान तो होगा ही, लेकिन यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे क्षेत्रीय हों चाहे राष्ट्रीय हों, सबको ये उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस बार जो है विधानसभा चुनावों के भी को लेकर भी कोई घोषणा करेगा, क्योंकि 10 साल से जम्मू कश्मीर में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं देखने को मिली है। 2014 में आखिरी विधानसभा के चुनाव हुए थे और हाल ही में जो चुनाव आयोग यहाँ 2 दिन के दौरे पे थे, कश्मीर और जम्मू, और दोनों जगह पर जितने भी क्षेत्रीय दलों से उनकी भेंट हुई, सब ने चाहे कांग्रेस और भाजपा को लेकर दोनों सभी जो नेता थे उन्होंने ये डिमांड की है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराया जाए। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के लिए कितना ये माकूल होता है कि वो दोनों इलेक्शंस कराए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो सुरक्षा की रहती है और बाकी सब जगह चुनाव होना और 4 अन्य राज्यों में चुनाव होना, क्या इस टाइम पर वो सिक्योरिटी इतनी फुल प्रूफ यहाँ दे सकते हैं, इस सब का भी चुनाव आयोग को ध्यान में रखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्षेत्रीय दल है, यहाँ के जो राष्ट्रीय दल है, उनकी जो जम्मू कश्मीर के इकाई हैं, वो सब ये उम्मीद में है कि विधानसभा चुनाव भी यहाँ पे घोषित होंगे और एक बार फिर लोकतंत्र प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है खालिद, मैं आऊंगी आपके पास। अब मैं जल्दी से ब्रह्म का एक बार फिर से रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर विज्ञान भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मीडिया के कैमरे पूरी मुस्तैदी के साथ हर इवेंट को या ये कहिए कि हर पल को कैद करने के लिए बेताब है और यहाँ जितने रिपोर्टर्स है या इस समय जितने दर्शक मेरे जी न्यूज को देख रहे हैं, उनका यही मन में है कि जल्दी से तारीखें पता चले, क्योंकि एक मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है। और ब्रह्म, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछली बार 10 मार्च को इलेक्शन की घोषणा हुई थी और पहला जो चरण है वो 11 अप्रैल को, यानी एग्जैक्टली 1 महीने बाद, 30 से 31 दिन बाद पहले चरण का मतदान हुआ था और वो 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 20 राज्यों के लिए हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि 7 से 8। आज 16 मार्च से क्या माना जाए, 16-17 अप्रैल के करीब ये मतदान शुरू होगा पहला चरण, या पहले भी हो सकता है? कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल शोभना, देखिए ये इस लिहाज से माना जा रहा है कि 16 या 17 अप्रैल पहला फेज होगा, क्योंकि तकरीबन 30 दिन जो है इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को वक्त देता है चुनाव घोषणा के बाद जो है पहले फेज के लिहाज से। तो लिहाजा माना जा रहा है कि 16 या 17 अप्रैल वोटिंग की पहली तारीख होगी, और जो अंतिम फेज होगा वो माना जा रहा है कि पिछले बार जिस तरह से 19 मई था, और इस बार जो है मई का अंतिम सप्ताह हो सकता है। तो एक सप्ताह की आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि 2019 के मुकाबले तकरीबन एक सप्ताह देरी से इस बार का इलेक्शन चलेगा, लेकिन मई अंत तक जो है आप काउंटिंग हो जाएगी, इस बात को मानकर चलिए। इलेक्शन कमीशन ने जो कैलकुलेट की है, जो फेजेस वाइज जो भी तैयारी की है, उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो बीच में बड़े बड़े त्योहार हैं तो उन त्योहारों के दिन कोई वोटिंग ना हो। त्योहारों का नाम ले दिया ब्रह्म, तो मुझे जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेना चाहिए। रविंद्र, देखिए जो ब्रह्म भी कह रहे हैं और जो मैं भी कह रही थी कि होली है, ईद है, रामनवमी है, ये तमाम वो बड़े त्योहार हैं, और ये तो मुझे इधर नॉर्थ इंडिया के पता है, उधर साउथ इंडिया में भी कुछ इस तरीके के त्योहार होंगे। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो हर चीज को कंसिडर करता है इलेक्शन कमीशन, चाहे वो बच्चों के एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम्स हो, या त्योहार हो, या किसी भी तरीके के इस तरीके के जो भी इवेंट्स होते हैं। शोभना, इलेक्शन कमीशन यहाँ तक माइन्यूटली चेक करता है कि किसी पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में कौन सा पर्व है, स्थानीय पर्व, उस दिन वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र में या फिर उस लोकसभा क्षेत्र के पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में उस दिन इलेक्शन नहीं होता है, वोटिंग नहीं होता है। तो ये हर चीज़ पर ध्यान रखा जाएगा, चाहे जितना आपने नाम ले, रामनवमी हो या होली हो या दूसरे पर्व हो। एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर अगर बड़े बड़े त्योहारों को देखें, स्थानीय पर्व पर और जो स्थानीय में रीजनल जो होते हैं उन पर्वों का भी ध्यान रखा जाता है। एग्जाम का तो प्रॉपर केयर करता ही है, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए 7 से 8 फेज होता है, आप देखिए। और इसीलिए हर राज्य में एक साथ चुनाव भी नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही बोला कि 20 राज्यों में हुआ था फर्स्ट फेज में, लेकिन उन 20 राज्यों में 91 ही सीट पर हुआ था, 90 से करीब। तो आप समझिए कि फर्स्ट पेज में एक पर्टिकुलर राज्य में कितने कम सीटों पर होता है। तो सब चीज का ध्यान रखा जाता है, और लोकतंत्र का पर्व है ये। जिस दिन अभी 3 बजे के बाद जब ऐलान हो जाएगा, जैसे हम देख रही थी तो पिछली बार जो पहले फेज का चुनाव हुआ था वो उधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में हुआ था, उत्तराखंड के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ था। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ये पूरा ध्यान रखता है, ब्रह्म मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के लिए, पूरा ध्यान रखता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मूवमेंट में भी दिक्कत ना हो, जो स्थानीय पर्व है, त्योहार है, वो भी ध्यान में रखे जाए। तो कुल मिलाकर ये मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने की पूरी एक कठोर मेहनत होती है, और उसके बाद चुनाव आयोग इतना बड़ा चुनाव जो है लोकसभा का ऑर्गेनाइज कर पाता है और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है। शोभना, देखिए चुनाव आयोग तो तैयारी करता ही है, लेकिन उनके सहयोग के लिए कई मंत्रालय काम करते हैं, जैसे रेल मंत्रालय, जिनसे सिक्योरिटी मूवमेंट होता है, ट्रेनें चलानी होती हैं, तो रेल मंत्रालय के साथ बैठक कर चुका है चुनाव आयोग। इसी तरह से सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किन राज्यों में किस तरह से करना है, तो उसके लिए होम सेक्रेटरी के साथ बैठक कर चुका है चुनाव आयोग। तो इसकी बारीकी से तैयारी की जाती है, क्योंकि आप देखिए पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से आप देखिए तक इलेक्शन कराना एक बड़ी चुनौती होती है। है कि देश इतना बड़ा है, वोटर्स आप देखिए 97 करोड़ वोटर है इस बार, लिहाजा 7 से 8 फेज माने जा रहे हैं, जिससे लोगों को भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ब्रह्म प्रकाश, और तमाम हमारे जी न्यूज के संवाददाता इस समय फील्ड पे मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, देश इंतजार कर रहा है कि किसके क्षेत्र में कब चुनाव होना है। तो तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, और मैं आपको बता दूं ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज।